2019, 20, 21, 23 इसमें से जो कोविड पैंडेमिक चल रहा था, उसमें से जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने यूपीएससी के अटेम्प्ट लिए, वो उसी टाइम वो तैयारी नहीं कर पाए और साथ ही साथ बहुत प्रॉब्लम चल रहा था देश में तभी। तो इसको लेकर हम सरकार को ये लिखे हैं कि उन लोगों को और एक बार चांस दीजिए और एज रिलैक्सेशन दीजिए। लेकिन अभी तक सरकार ने हमारा बात नहीं सुनी। इसीलिए हर राज्य के तमाम छात्रों को लेकर हम आज जंतर मंतर में प्रोटेस्ट शुरू किए हैं। उससे पहले भी किए थे, सत्याग्रह कर सत्य को आग्रह कर हम यहाँ पर बैठे हैं। जब तक हमारा ये बात सरकार नहीं मानेंगे तब तक हम नहीं उठेंगे। ये जो डिमांड है हमका, ये डिमांड तब तक चलेगी जब तक सरकार हमारा ये जो मकसद है, हमारा जो डिमांड है, ये जब तक नहीं सुन रही है। धरना दे रही है, इससे आपको क्या आशा लग रही है कि आपकी इस बात जो है सरकार तक पहुंच जाएगी? मेरा नाम सोहन कुमार है और मैं हरियाणा से हूँ, यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। 2020 में मेरा अंतिम अवसर था यूपीएससी सीएससी की परीक्षा में। यहाँ पर धरने पर हम लोग आज पहली बार नहीं आए हैं। ये धरना करीब 32वां धरना होगा जहाँ तक मुझे याद है। लगातार 3 वर्ष से स्ट्रगल चल रहा है, 3 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। 2020 में मुझे याद है पहली बार जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब डीओपीटी की तरफ से, यूपीएससी की तरफ से इन सभी स्टूडेंट्स को आश्वस्त किया गया था कि जिनका एज और अटेम्प्ट को लेकर के इस बार आखिरी अवसर है, अंतिम अवसर है, उसको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाएगा। मगर 2021 में जब परीक्षाएं हुई तो उस नोटिफिकेशन में कोई राहत नहीं थी, किसी तरीके का कोई भी राहत नहीं दिया गया। तो सभी स्टूडेंट्स को के पास एक ही विकल्प रहता है कि उन्हें धरना करना पड़ा। वो एमपी से काफ़ी मीटिंग की, 300 से ज़्यादा एमपी से मिल चुके हैं, 32 से ज़्यादा धरने हो चुके हैं, 7 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में केस लग चुके हैं, मगर अभी तक राहत नहीं मिली है। और हमें उम्मीद है कि 2024 में इलेक्शन के नियर जो है सभी स्टूडेंट्स के इस मुद्दे को सरकार सोल्व करेगी और इन्हें 2024 की परीक्षा में बैठने का एक मौका सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मैं के नेहरा फ्रॉम राजस्थान, एसएससी स्टूडेंट हूँ। और अभी आप बात कर रहे थे कि भाई जो है किसी की भी सरकार सुनती नहीं है, तो ऐसा नहीं है, सरकार सुनती है। हमने भी जो है काफ़ी प्रोटेस्ट करे और सरकार ने हमारी बात सुनी। एज रिलेशन जो है हमें मिला, 2 साल की छूट मिली और हज़ारों स्टूडेंट्स ने जो है अपना जो है सक्सेस वहाँ पे जो है उनको मिली। और उसके बाद में जो है कंटिन्यू जो है एसएससी के अंदर लगातार जो है भर्तियाँ निकलती रही। तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है इसलिए निकली क्योंकि हमने लगातार प्रोटेस्ट किया और सरकार के ऊपर दबाव बनाया। तो वही जो है आज यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे हैं लगातार। अगर इसी तरह से अगर ये कंटिन्यू अगर सरकार के ऊपर अगर दबाव बनाएंगे तो एक दिन सरकार को सुनना पड़ेगा और सरकार सुनेगी, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं वो जेन्युइन हैं। हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि यूपीएससी जो है एक और अटेम्प्ट जो है हमें दे, क्योंकि कोविड की वजह से जो है हम अटेम्प्ट नहीं दे पाए, हमारा अटेम्प्ट जो है छूट गया था। तो हमारी कोई गलत डिमांड नहीं है, सरकार से हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं और हम भारत के बच्चे हैं, भारत में रहते हैं, भारत और ये हमारी सरकार है। सर, मेरा नाम सुरेश रकम, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिंस 2017। एक्चुअली सर 2019 में कोविड था। एवरीबडी वाज अफेक्टेड, नॉट ओनली सिविल सर्विस एस्पिरेंट, एवरीबडी वाज अफेक्टेड। आवर लाइव्स वर अफेक्टेड, आवर livelihoods were affected. Many of us lost our parents, siblings, etc. And we are fighting for this compensatory attempt since 2020. 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट should be sympathetic towards the COVID-19 aspirants because it is very genuine demand. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन यूपीएससी और गवर्नमेंट ने बोला था ये फीजिबल नहीं है। हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्यों फीजिबल नहीं है। और लास्ट ईयर, दिस ईयर आल्सो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी लेड बाय श्री सुशील कुमार मोदी जी, उन्होंने यह कमेटी कहा था गवर्नमेंट शुड रीथिंक अबाउट दिस। कहा था COVID-19 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट इज अ जेन्युइन डिमांड, गवर्नमेंट हैज़ टू कंसिडर दिस, इन्होंने कहा था। लेकिन गवर्नमेंट ये बात पे कंसिडर नहीं कर रहा है। तो फिर क्या लग रहा है इसमें आप लोग जो जिस तरीके से धरना दोगे तो क्या गवर्नमेंट को कंसीडर कर लेना चाहिए? सर, ये हम लोग ने कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी अप्रोच किया था, कुछ लोग हमने ये इश्यू पार्लियामेंट पे उठाया था भी, कई एमपीस ने सपोर्ट किया था। अगर गवर्नमेंट बिल भी इंट्रोड्यूस किया होता तो ये बिल पास हो जाता था। लेकिन आपने देखा कि अभी ये यहाँ पे जंतर मंतर पे मौजूद है और यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं जिनकी कुछ डिमांड ये है कि अगर वो कोविड के दौरान उनके जो पेपर होने थे वो डिले हो गए और
जो कुछ सवाल आए थे वो आउट ऑफ सब्जेक्ट आ गए, तो अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ये सरकार तक इनकी बात पहुंचे और जो सिलेबस के अंदर के सवाल आए और उनको एक मौका और दिया जाए ताकि ये जो अपनी यूपीएससी की तैयारी जो जिन्होंने की है वो इनको और मौका मिले। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।